तो कांग्रेस इस बार भी विपक्ष की भूमिका में है और इस बार भी कांग्रेस सदन के अंदर जनता की आवाज उठाने का काम करेगी। कांग्रेस का कहना है कि सदन के अंदर जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। बढ़ती महंगाई, करप्शन, पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर सदन के अंदर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इस बार सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या पिछली बार से कहीं ज्यादा है, इसलिए हंगामा होने की पूरी आशंका है। मुक्ता से उठाना है, उन विषयों को कार्यस्थगन के माध्यम से हम उठाने का काम करें। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद हम तमाम कांग्रेस के साथी बैठेंगे और कल और परसों किन विषयों को जो है सदन के अंदर प्रमुखता से उठाना है, उन विषयों को कार्यस्थगन के माध्यम से हम उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अब फैसला हाईकमान को करना है। मुझे तो कोई अधिकार है नहीं कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय ले सकूं। कल प्रभारी जी द्वारा कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में ऑनलाइन रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेंगी। अब निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है और मैं समझता हूँ कि वो शीघ्र ही जो है इस पर निर्णय लेने का काम करें। अब ऐसा सुना भी और कई बार महसूस भी हुआ है कि धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, तो रुकिए, मीठा फल मिलने को है तैयार। और देखिए, जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हम सब जो हाईकमान का निर्णय उसका स्वागत भी करते हैं, उसका सम्मान भी करेंगे और उनका पूरा साथ निभाएंगे। विलम्ब नहीं, कांग्रेस में सब चीज़ सोच समझकर सबकी सहमति से, चर्चा से उसके बाद होता है, तो उसमें समय लगता है। कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया आपने देखी। और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से हमारे पास है। मौन उपवास पर बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन पर उन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। मौन व्रत पर, मौन उपवास पर बैठ गए हैं हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जिस तरीके की घटनाएं हरिद्वार ग्रामीण में हो रही है उससे बहुत आक्रोशित और बहुत उद्वेलित है। लोगों को केवल इसलिए दंड दिया जा रहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं दिया। अधिकारी, जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है, उस पीड़न का हिस्सा बनी रही है। मैं अपना आक्रोश और अपना उपवास दोनों समाप्त कर रहा हूँ। इस उम्मीद में कर रहा हूँ कि सत्तारूढ़ दल को कुछ सीख आएगी और उनकी समझ में आएगा कि आखिर जनता को प्रताड़ित करना लोकतंत्र को प्रताड़ित करना है। जय हिंद। धामी सरकार के मंत्रियों को अभी तक विभागों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है और इस पर सांसद तीरथ रावत का कहना है कि मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा इस वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि यूपी और गोवा के शपथ ग्रहण में केंद्रीय आलाकमान व्यस्त था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ बातचीत की मौजूद है। सर, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। 23 मार्च को शपथ हुआ था, आज 29 मार्च हो गए हैं। सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन विभागों का बंटवारा, उसका कारण है कि अभी उत्तर प्रदेश का भी शपथ हुआ, फिर अभी गोवा, तो उसमें भी दौड़ भाग रही मुख्यमंत्री की। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा क्योंकि केंद्र से भी बातचीत करना और मुख्यमंत्री अपना ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सब सामने आ जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि अंतर विरोध है, जो कैबिनेट बनी है उसमें विरोध है अंतर, क्योंकि मंत्रालय सब बढ़िया चाहते हैं, यही वजह है कि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो चुका है। नहीं, अपने यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है और स्वतः ही परस्पर बातचीत करते हुए और केंद्र अपने से और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और कहीं ऐसा किसी प्रकार का मंत्रियों का अपने आपस में विभागों के बारे में कोई इच्छा रखना ऐसा नहीं है।
ये रहता है, थोड़ा बहुत रहता है कि हर आदमी चाहता है कि हर मंत्री चाहता है कि मेरे हिसाब से है तो मैं अपने हिसाब से, लेकिन अपने यहाँ जो मिला उसमें वो लोग संतुष्ट होते हैं, फिर अपने विकास कार्य को गति देते हैं।